संयुक्त राष्ट्र आज अपने इतिहास के सबसे गंभीर वित्तीय और संस्थागत संकट से गुजर रहा है। जिस संस्था को कभी वैश्विक शांति, युद्ध रोकथाम और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा मंच माना जाता था, वही आज अपने अस्तित्व और प्रभावशीलता को बचाने की जंग लड़ रही है। हालिया रिपोर्टों और शीर्ष अधिकारियों के बयानों से साफ है कि यूएन की कई अहम एजेंसियां गहरे धन संकट में फंस चुकी हैं, जिसका सीधा असर मानवाधिकार निगरानी और सहायता कार्यों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने खुद स्वीकार किया है कि मानवाधिकार कार्यालय इस समय सर्वाइवल मोड में काम कर रहा है, यानी अब लक्ष्य विस्तार नहीं बल्कि बुनियादी संचालन को किसी तरह बचाए रखना है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी यूएन प्रणाली को करीब $90 मिलियन की फंडिंग कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसने पूरे तंत्र को हिला दिया है। इस संकट की सबसे बड़ी वजह है सदस्य देशों की घटती आर्थिक सहायता। भारत ने भी 2024-25 के लिए अपने योगदान में बड़ी कटौती की है। जहां 2023-24 में भारत का योगदान लगभग 382 करोड़ रुपए था, वहीं अगले वित्तीय वर्ष में इसे घटाकर करीब 175 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह सिर्फ बजट का फैसला नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा कार्यशैली और ढांचे से बढ़ती असंतुष्टि का संकेत है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में भी यूएन फंडिंग पर बहस तेज हो चुकी है। इन कटौतियों का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। कोलंबिया, कांगो, म्यांमार और ट्यूनीशिया जैसे देशों में जहां हालात पहले से ही नाजुक हैं, मानवाधिकार निगरानी और सहायता गतिविधियां सीमित करनी पड़ी हैं। फंड की कमी के चलते करीब 300 कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं, देश यात्राएं घटा दी गई हैं और जांच आयोगों व फैक्ट फाइंडिंग मिशनों की संख्या कम कर दी गई है। यहां तक कि मानवाधिकार समीक्षा प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। जहां पहले 145 देशों की समीक्षा होती थी, अब यह संख्या घटकर 103 रह गई है। इस पूरे संकट ने संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी यह संस्था आज की बदली हुई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को पूरी तरह ढाल नहीं पाई है। आज सदस्य देशों की संख्या 190 से अधिक हो चुकी है, लेकिन निर्णय लेने की संरचना में अपेक्षित सुधार नहीं हुए हैं। यही वजह है कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश लंबे समय से सुरक्षा परिषद, स्थायी सदस्यता और वीटो पावर जैसे मुद्दों पर सुधार की मांग कर रहे हैं। यह संकट सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता का भी है। अगर संस्था मानवाधिकार, शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे अपने मूल उद्देश्यों को कमजोर होते देखे, तो उस पर वैश्विक भरोसा कैसे कायम रहेगा? फंडिंग में कटौती का असर शांति मिशनों, शरणार्थी सहायता और आपदा राहत अभियानों पर भी पड़ रहा है, जिससे भविष्य में यूएन की प्रतिक्रिया क्षमता पहले जैसी मजबूत नहीं रह सकती। दाता देशों का तर्क है कि पर्याप्त धन देने के बावजूद परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। इसी सोच ने पारदर्शिता, जवाबदेही और संयुक्त राष्ट्र के भारी भरकम प्रशासनिक ढांचे पर सवाल और तेज कर दिए हैं। आज जब दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय होती जा रही है, ऐसे में यूएन के लिए संतुलन बनाए रखना और भी कठिन हो गया है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यह संकट उसकी कमजोरियों को उजागर कर चुका है। अब असली सवाल यह नहीं कि फंड कैसे जुटाया जाए, बल्कि यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र खुद को समय के अनुसार सुधार पाएगा या फिर उसकी भूमिका धीरे धीरे सीमित होती चली जाएगी, खासकर उन विकासशील और संघर्षग्रस्त देशों के लिए जिनकी आवाज सबसे ज्यादा इसी मंच पर निर्भर रही है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।